everybody, welcome back to my channel. So this is first time I'm doing like intro of this type. Like I've never done intro before on my channel. So yeah, let's do this. So ये जो vlog है इसमें I'm going to do a challenge of 8 hour study challenge. तो end तक देखना कि मैं 8 hour study challenge कर पाती हूँ या नहीं करती हूँ. So let's see. आई स्टार्टेड माई स्टडी सेशन विद टॉपिक सोल्व. सबसे पहले मैंने सानिया मैम के लेक्चर्स देख लिए थे एंड नोट्स बना लिए थे विद लेक्चर्स एंड उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली. एंड नाउ आई कैन से कि मुझे ये टॉपिक आ गया है समझ. मतलब पहले मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं लगा था बट अभी मुझे अच्छी तरह से समझ लग गया है. बट जब हमारा एग्ज़ाम आएगा साइंस का, लाइक आई थिंक थर्ड एग्ज़ाम है, तो तब आई विल डू ऑब्वियसली रिवीजन. तो तब अच्छी तरह से मीन्स टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. एंड आई थिंक केमिस्ट्री में मैं साइंस में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में लैग कर रही हूँ. मतलब मेरे केमिस्ट्री में ही मार्क्स कट हो रहे हैं जो मैंने अभी एनालाइज़ किया है अबाउट माई एग्ज़ाम्स. तो मुझे अभी प्रेपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तकड़ी वाली करनी पड़ेगी केमिस्ट्री के लिए. एंड जो भी टॉपिक्स में मुझे डाउट आएगा तो आई थिंक मैं वन शॉट लेक्चर देखूँगी ही केमिस्ट्री का, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड का. तो वन शॉट लेक्चर देखने के बाद ही मैं अपने पेपर की रिवीजन करूँगी. सो दिस इज़ माई प्लान फॉर हाफ ईयरली साइंस का. मेरा ये प्लान है कि केमिस्ट्री का मैं ऐसे वन शॉट देख लूँगी. बायो एंड फिज़िक्स का मेरे को इतनी नीड नहीं है बट लाइक अगर ज़रूरत पड़ी दैट टाइम तो आई विल सी इट. एंड आफ्टर डूइंग साइंस मैंने हिंदी का चैप्टर किया था तीसरी कसम. इस चैप्टर की मैंने रीडिंग कर ली थी एंड ये जो चैप्टर है बहुत बोरिंग है बट करना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है एंड इन एग्ज़ाम्स आना है तो कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास. बट हाँ, जो है बोरिंग है तो है. एंड इसका लेखक था प्रहलाद अग्रवालिया, वो हैं. एंड मेरा जो कोर्स, आई थिंक ये कोर्स बी है, हाँ. तो दैट्स वाई हमें स्पर्श और संचयन बुक लगी हुई है. एंड इंग्लिश का भी हमारा कोर्स कम्युनिकेटिव है. तो मतलब हमारे स्कूल वाले अलग चल रहे हैं. मतलब मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में कोर्स ए होता है हिंदी का एंड इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर होती है, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल. बट अलग तो नहीं हम कह सकते क्योंकि ऑब्वियसली सीबीएसई ने अगर अलाउ किया हुआ है तभी है. एंड आफ्टर डूइंग एमसीक्यूज़ मैंने आई हैड अ फ्रूट. I had banana and apple and they were tasty and healthy. And after eating fruits मैंने अपने टॉपिक को कंटिन्यू किया. पहले मैंने एमसीक्यूज़ कर लिए थे बुक से एंड फिर मैंने किए क्वेश्चंस. एंड क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, ना ही ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा हार्ड. बट मैं कभी भी बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखती हूँ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में क्योंकि मेरे से वर्ड टू वर्ड नहीं रटा जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में. तो मैं अपनी तरफ से लिखती हूँ. दैट्स वाई मैं पहले चैप्टर पढ़ लेती हूँ कि मतलब कि मुझे पता हो कि मैं और क्या पॉइंट्स लिख सकती हूँ, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगा लूँ. बिकॉज फाइनल्स में तो कहीं से भी आ सकता है, लाइक वी डोंट नो कहाँ से आएगा. एंड फिर इसके बाद मैंने बहुत बड़ा ब्रेक लिया था एंड अपने स्टडी सेशन शुरू करने से पहले आई हैड दिस. एंड ये थी चाय के साथ मैं रोटी पे लून मिर्च लगा लेती हूँ बिकॉज आई लव दिस लंच. लाइक बहुत देसी स्टाइल सा है. अगर आप भी खाते हो तो बताना कमेंट्स में बिकॉज मैं तो खाती हूँ बहुत. एंड फिर इसके बाद मैंने आईटी का चैप्टर 4 कर लिया था विच वॉज मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट. एंड ये मैंने सारा चैप्टर रीड कर लिया था. एंड इसके क्वेश्चंस तो मैंने पहले किए हुए थे बट मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लिया था एंड आंसर की के साथ मतलब मैं खुद बोल रही थी एंड फिर मैं आंसर की चेक कर रही थी. एंड देन आई केम टू नो कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू नो कि तुम क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और तुम्हारी आंसर की ओपन है एंड तुम खुद आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस का एंड फिर आंसर की से चेक कर रहे हो. सो या इससे आपको पता लगता है कि आपने कितना पढ़ा है एंड आपको कितना याद हुआ है. एंड ऑल्सो गाइज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट इंट्रो एंड आउट्रो की थी फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज़. टेल मी कि आपको ऐसी इंट्रो आउट्रो पसंद है या नहीं है. If you guys liked intros and outros like this, I would love to do more intros and outros like this. And clips भी मैं बीच बीच में ऐड करूँगी इस तरह की अगर आप कहोगे तो. एंड इसके बाद मैंने चैप्टर किया था आईसीटी स्किल्स. एंड अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ. ये जो चैप्टर है ना आईसीटी स्किल्स, ये चैप्टर ना मेरे एग्ज़ाम्स में आना ही नहीं है हाफ ईयरलीज़ में. ये एग्ज़ाम नहीं आना है बट मैं कर रही थी. जब मैं ये कर रही थी ना तब मैंने फ़ोन पे चेक नहीं किया डेट शीट चेक नहीं की थी कि ये चैप्टर आना है या नहीं. मुझे लगा ये एग्ज़ाम में आएगा क्योंकि हमारे जो 40 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आया था तो ऑब्वियसली मेरे को लगा 50 वाले में भी सर डाल देंगे. बट ये चैप्टर नहीं आना, इसकी जगह कम्युनिकेशन स्किल्स आना. एंड मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है अपने आप पर कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों पढ़ा मैंने ये चैप्टर. बट इट्स ओके कि फाइनल्स में तो आना ही है.
कोई बात नहीं, अभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सो इट्स ओके। एंड इसके बाद मैंने अपना चैप्टर जो था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसका लेक्चर कंप्लीट किया था बाय शोभित सर। मैंने शोभित सर का देखा था क्योंकि हमारे जो है ना बैच में तो ये चैप्टर अभी हुआ नहीं है, तो पेपर में आ रहा है, तो इसलिए मैंने शोभित सर का लेक्चर देख लिया था, बट उसकी मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी बिकॉज तब मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था। But I had completed my 8 hours study challenge, and yeah, I slept at 11:48. Oh my god, I did the challenge. This was all for the video. I hope you guys liked this video and I completed my challenge. And subscribe my channel for more videos and tell me in the comments, did you like this type of intros and outros? Should I make more like these in upcoming videos? And bye, see you in next vlog.